हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बजट ट्रेडर। आज इस वीडियो में हम लोग समझने की ट्राई करेंगे कि कल मार्केट के लिए हम लोग का बिहेवियर कैसा रह सकता है, हम लोग मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और बाकी कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो उसको भी समझने का ट्राई करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अनाउंसमेंट होने वाला है जो कि यूएस फेड की तरफ से आने वाला है। वो है हम लोग का रेट कट। आप लोग तो सुन ही रहे हैं लास्ट एक डेढ़ साल से कि रेट कट होगा, रेट कट होगा। बट एक्चुअल में रेट कट होगा कि नहीं, आज अनाउंस करेगा जो यूएस की फेडरल रिजर्व की तरफ से, जो उसका चेयरमैन है पावेल जी, वो अनाउंस करने वाला है। तो अराउंड रात के 12 साढ़े 12 बजे तक वो अनाउंस हो जाएगा। तो उसके लिए मार्केट का बिहेवियर कैसे रह सकता है कल, उसके लिए मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। वो एक इम्पोर्टेंट। उससे पहले ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट तो अभी इतना कुछ खास दिखा नहीं रहा है। मतलब अभी नॉर्मली चल रहा है। डाउ जोन्स 6 पॉइंट बिल्कुल मॉडरेट चल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे है वो। 12 1 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को, देखिए मैं तो, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जो भी टेक्निकल टर्म जब भी कुछ यूज़ करता हूँ तो एक उसका पीपीटी बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझने में आसान हो जाते हैं। देखिए, रेट कट होता क्या है और उसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होता है, मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल नेटिव लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए, रेट कट जो होता है वो होता है कि जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व है और हम लोग का इंडिया में जैसे आरबीआई है, वो लोग ये डिसीजन लेता है। बैंक का जो, हम लोग जो बैंक में जो बोरो करते हैं पैसा, उसका एक इंटरेस्ट रेट देना होता है ना, तो काफ़ी हाई रेट है जनरली। ठीक है, जब रेट कट जब कम हो जाता है तो लोगों के पास पैसा बोरो करने का पावर बढ़ जाता है। अल्टीमेटली इसका सिंपल सा चीज़ें यही है कि हम लोग बैंक से ना के बराबर इंटरेस्ट रेट में पैसा ले सकते हैं, फिर उसको हम लोग अपना पर्सनल एक्सपेंस में खर्च कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या होता है? इसका बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। एक तो है कि इसमें लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो जाता है। सेकेंडली, मैं आपको स्लाइड में लेकर चलता हूँ, पहले तो उसका डेफिनेशन समझा देता हूँ। ये रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट बाय सेंट्रल बैंक, जो आरबीआई हम लोग का इंडिया में अगर रेट कट होगा, पहले यूएस अगर करता है तो डेफिनेटली आरबीआई भी, जो आरबीआई का नेक्स्ट मीटिंग है उसमें हम लोग का जो चेयरमैन है वो भी कर देगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए रेट कट को मैं एक सिनेरियो से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे आरबीआई ने रेट कट कम कर दिया, कट कर दिया। ऑब्वियसली जीरो तो नहीं करेगा बट बहुत ना के बराबर कर देगा। तब क्या होता है, मान लीजिए हम लोगों का जो, पहले ये समझिए रेट कट करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई भी एक कंट्री का या फिर ग्लोबल में जो इकोनॉमिक्स इतना अच्छा नहीं चलता है, लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है ना, तो मार्केट को लिक्विडिटी लाना पड़ता है। लिक्विडिटी कैसे लाता है? जब पैसा आएगा तभी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यही समझिए कि जब जब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके प्रोसेस में मल्टीपल सेक्टर एक साथ बेनिफिट हो सकता है, उसी को एक लिक्विडिटी मानते हैं। वो भी और लिक्विडिटी तभी आएगा जब मनी का इनफ्लो होगा। तो मान लीजिए ऐसे जैसे इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं बैंक से पैसा लूंगा, फिर मुझे गाड़ी लेना है, मोबाइल लेना है, घर खरीदना है, घर लेना है, किसी को फाइनेंस में करना है। सब लोग मैं करूंगा, सब लोग करेगा ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मनी का एक ऑल डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगा। कोई गाड़ी ले रहा है तो गाड़ी बनाने वाला कंपनी को फायदा होगा, उनसे गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली फायदा होगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फायदा होगा, फाइनेंस सेक्टर में फायदा होगा। तो वो सब चीज़ें होता है। तो इसीलिए वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम रेट कट करता भी रहता है। बट ये फॉरएवर प्रोसेस नहीं है कि आज कर दिया और ऐसा ही चलता रहा, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए करता है, उसके बाद उसको स्टेडी कर देता है। फिर अगर वो लोग देखता है इस तरह से, मैं क्वार्टरली जो मीटिंग होता है उसमें हर एक कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होता है उसके ऊपर वो डिसीजन लिया जाता है, कब रेट कट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ वही होता है। अगर रेट कट हुआ तो आने वाले कुछ साल के लिए, 2 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों परफॉर्म करेगा, मैंने तो आपको बता ही दिया। मार्केट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है, पैसों का इनफ्लो होता है। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो सब लोग खर्च करता है ना, तो अल्टीमेटली इससे सबका बेनिफिट होता है। चलिए,
बाकी और इसको तो ऐसे समझाने क्योंकि मैंने तो आसान भाषा में समझा ही दिया। चलिए डायरेक्टली हम लोग जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में करता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस, उसी में चलते हैं। चलिए, ये है निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम। इसमें आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने कंटिन्यूअस 1 2 3 4 4 डेज में आपका हाई में क्लोजिंग किया है, जो कि एक अच्छा बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर था क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बना था। रेड कैंडल मीन्स सेलिंग प्रेशर था, उसमें सेलिंग का दबदबा था। बाकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने इस चैनल को भी, जो अगस्त के पहले से ही चल रहा था, उस चैनल को भी ब्रेक किया। उसके बाद आज भी उसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है और एक गैप भी फिल हो गया है। तो निफ्टी का अभी कोई निगेटिव साइन नहीं है। और निफ्टी यहाँ से ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, आप जिस अभी जिस पोजीशन में है उससे हम 25,000 अप्रोक्स, कितना 220 पॉइंट्स, 220 पॉइंट्स दूर है 25,000 के। और ऑल टाइम हाई से कितना है, अप्रोक्स 300 पॉइंट, जो कि 1.2%, 1% मान के चलिए। तो मेरे हिसाब से निफ्टी बहुत जल्दी 26,000, क्योंकि पहले तो ये इस गैप को फिल करने आएगा, फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाने का ट्राई करेगा, फिर उसके बाद 26,000 की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों अप्रोच करेगा उसको मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी का जब एनालिसिस करेंगे तब। तो उसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में लाके कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा वो करते हैं। मार्केट का ए लेवल, आप कल के लिए ए लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 24,734। क्योंकि इस लेवल में आज मार्केट ने बहुत टाइम रेजिस्टेंस लिया था। पहले मार्केट टॉप खुला, फिर इसी से रिजेक्ट लिया, फिर यहाँ पे तो क्या हाल हुआ होगा। तो ऑप्शन बायर्स का तो भगवान ही जाने। इतना बड़ा बड़ा दो कैंडल में उसका है कैपिटल, बहुत सारे लोगों का सुहा हो गया, फिर तुरंत रिवर्स भी हो गया, रिवर्सल भी टकरा है, तो गिराया भी टकरा था। Well, इस टाइप का वॉलेटिलिटी कोई बिग मनी से मैनेज करता है, और लोग खुद का पैसा बनाने के लिए तो संभाल के रहना पड़ता है इसीलिए। और जनरली मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ मार्केट में ना, जो भी करना है आपको, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पे एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे में ही करके रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पे बुकआउट किया है वो भले ही यहाँ तक आया, इसमें तो पैनिक करके वो लॉस बुक कर लिया होगा, और किसी ने बाई चांस होल्ड भी किया होगा, यहाँ पे उसको मिलने का मौका मिले था निकलने के लिए। बट प्रीमियम शायद उस उतना ही मिला होगा, नहीं तो उससे थोड़ा कम ही मिलेगा, क्योंकि डीके डीके फैक्टर रहता है। ठीक है। तो हमेशा आपको निकलना, अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो आपको कब निकलना है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। फिर मार्केट कंसोलिडेट करता करता फिर जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो लास्ट में तो अच्छा खासा मूवमेंट आया 3 बजे के बाद। ठीक है। तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, कल के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल को फिर से ब्रेक किया तो फिर से डाउन की तरफ अप्रोच करेगा। और बाकी अगर ब्रेक नहीं किया तो फिर निफ्टी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा खासा बुलिशनेस की तरफ ही जा रहा है। ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। बैंक निफ्टी मतलब लास्ट जुलाई से ही थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। वीकनेस इसका 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1% दूर है, जबकि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई से कितना है, अभी बैंक निफ्टी का करंट ऑल टाइम हाई से अप्रोक्स 5%, बहुत दूर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कभी ना कभी तो इसको ब्रेक करेगा, ऑल टाइम हाई तो अप्रोच करेगा ही। तो जब तक बैंक निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा, तब तक निफ्टी डेफिनेटली 26,000 पहुंच जाएगा। ठीक है, वो एक अच्छा भी है। एक्चुअली बैंक थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रेट कट, क्योंकि मैंने जैसे ही समझाया ना कि रेट कट होने से बाकी सेक्टर्स को तो बेनिफिट होता है, बट बैंक ऐसा एक सेक्टर है जिसका मतलब जिसका मार्केट ही अपना लैंडिंग से चलता है, मानी इंटरेस्ट रेट से उन लोगों का तो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उन लोगों का बिजनेस मॉडल में इफेक्ट आएगा ना। तो इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा कॉशियस होकर चल रहा है, बट इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी भी ये। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी का एक चीज़ है,
कि बैंक निफ्टी जो ये ऑल टाइम हाई था ना, इसमें कल इस रेंज जो रेंज में वो चल रहा था, कल उसने लगा था कि ब्रेकआउट किया है, बट ये आज प्रूव हुआ है कि ये ब्रेकआउट नहीं था, एक हैक आउट था। क्योंकि कल ब्रेक करके आज से कंफर्मेशन कंफर्म नहीं करके फिर आज प्रीवियस हाई से लो में ही क्लोज किया है। तो थोड़ा इसमें कॉशियस रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि यह एक जो कैंडल आप देख रहे हो ना वन डे के टाइम फ्रेम में, ये एक बुलिश हैमर है, मतलब बुलिश हैमर ही है मान लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कल के लिए। कल हो सकता है थोड़ा अपसाइड का ही हो रहा है। जिन लोगों ने बीटीएसटी कॉल वगैरह फॉरवर्ड करके ले सकता है, तो उन लोगों को अच्छा खासा मौका मिल सकता है फर्स्ट साइड में। देखते हैं क्या होता है। बाकी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं। बैंक निफ्टी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट हाफ मार्केट उठता है, सेकेंड हाफ मार्केट गिरता है। कल जैसे सेकेंड हाफ में मार्केट गिरा था, आज सेकेंड हाफ में फिर से मार्केट उठा है। और आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, 19 तारीख को जिससे इसमें क्लोजिंग गया, घूम फिर के आज भी एग्जैक्टली सेम पोजीशन में ही क्लोज किया है। तो अल्टीमेटली देखा जाए 2-3 दिन से बैंक निफ्टी जितना भी उठक पटक करे, बट ओवरऑल 0% मूवमेंट किया है। तो किसी चीज का तो कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा है। चलिए देखते हैं। वैसे भी मार्केट तो ऐसे जिगजैग पैटर्न में ही चलता है, बट निफ्टी और बाकी सेक्टर्स को देख के बैंक निफ्टी की उतना मतलब वीकनेस दिखा रहा है, ये मतलब थोड़ा दिक्कत भरा चीज है। और ऊपर से उसका 21, 50, 100 हर एक ईएमए मतलब आसपास आके क्लोज कर सकता है। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट मोड पे भी रहे। ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग देखिए, ये जो हाई है ना आज का हाई और ये वाला ट्रेंड लाइन, इसको इस वाले ट्रेंड लाइन को फिर से नोटिस कीजिए। मार्केट इस वाले पॉइंट से बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया है, तो ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला ट्रेंड लाइन अगर मार्केट इसके नीचे आया तो फर्स्ट लेवल आपका रहेगा 50,332। नहीं तो ये जो हाई वाला पॉइंट है वहां तक अगर आप साइड मूव किया तो फर्स्ट टारगेट 51,020। उसके बाद मार्केट फर्दर आप मूव के लिए रेडी होगा। ये है बैंक निफ्टी का ओवरऑल। आज बाकी इतना हर एक चीज दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कल मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा इस न्यूज़ के चक्कर में। अगर जैसे इलेक्शन के दिन हो गया, बजट के दिन हो गया, इस टाइप में जनरली टेक्निकल इतना काम नहीं करता है, बट फिर भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। बाकी निफ्टी मिड कैप तो बहुत स्ट्रांग है। मिड कैप ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करने वाला है, 4 आई दूर है और कंटिन्यूसली बाइंग आ रहा है। तो मिड कैप स्टॉक में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट एक हर एक सेक्टर अपना न्यू हाई लगाएगा, फिर उसके बाद ही गिरेगा। तो कुछ दिन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आईटी तो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे जनरली ऑल टाइम हाई में थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। फिर अगर इसको ब्रेक करता है, इसका इस कैंडल का प्रीवियस वाला जो कल का हाई ब्रेक करता है ना, फिर इसमें आप मूव मिलेगा। नहीं तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन आ सकता है। वैसे भी आईटी काफ़ी मूव किया है। बाकी यही है। बाकी रियलिटी सेक्टर थोड़ा वीक है, बट रियलिटी सेक्टर वन डे के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसने 50 ईएमए का रिजेक्शन लिया, आज 20 ईएमए जस्ट उसमें क्लोज किया है। तो हो सकता है थोड़ा देर और थोड़ा वीक रहे कुछ दिन के लिए, बट मेरे हिसाब से ये 100 ईएमए पे सपोर्ट ले लेना चाहिए, और 100 ईएमए में सपोर्ट लगा तो अच्छा खासा आप मूव मिलेगा। चलिए बाकी कल लाइव लाइव मार्केट में देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट फ्रॉम A to Z कोर्स लेके आ रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ थोड़ा। आई थिंक अगस्त के खत्म होने का या सितंबर के फर्स्ट वीक से ही आना शुरू हो जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को ऑप्शंस बाइंग का, ट्रेडिंग का, या
स्टॉक मार्केट में कैसे आपको अच्छे से एंटर करना है, इसके बाद आपको कैसे अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना होता है, प्राइस एक्शन कंप्लीट सिखाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।